दोस्तों, आज मैं आपको चाइल्डहुड पोएम पढ़ाऊंगा जिसे लिखा है मार्कस नेडिन ने। देखो, हम सबकी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा बचपना ख़त्म हो गया। हमें यह रियलाइज़ होता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अब अगर हमने कोई गलती करी तो उसकी माफ़ी नहीं है। अब हमें सब कुछ सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। अब हमें घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर हम बैठकर सोचते हैं कि यार, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम बच्चे हुआ करते थे। कोई टेंशन नहीं थी ज़िंदगी में, क्या दिन थे वो। तो सेम रियलाइजेशन यहाँ पर पोएट को हो रही है। वो सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा पल था जब मैंने अपने बचपन को खो दिया और मैं बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। वैन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब ख़त्म हुआ? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? क्या मेरा बचपन तब ख़त्म हो गया जब मैं 11 साल का नहीं रहा? कहने का मतलब ये है कि क्या मेरा बचपन तब ख़त्म हो गया जब मैं 12 साल का हो गया। सीज टू बी 11 का मतलब ये नहीं है कि मैं 11 साल का हुआ। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं 11 साल का नहीं रहा, 12 साल का हो गया। तो क्या मेरा बचपन तब ख़त्म हुआ जब मैं 12 साल का हो गया था? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी? या फिर मेरा बचपन तब ख़त्म हुआ जब मुझे पता लगा कि हेल और हेवन तो मैप पर है ही नहीं, ज्योग्राफी की किताबों में है ही नहीं। मैं नक्शे पर कहीं ढूंढ ही नहीं सकता हेल और हेवन को। मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी थी कि अगर अच्छे कर्म करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा और बुरे कर्म करूंगा तो नर्क में जाऊंगा। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि स्वर्ग और नर्क तो दुनिया में है ही नहीं। तो क्या मैं तब बड़ा हुआ जब मुझे ये रियलाइजेशन हुई? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी। और क्योंकि हेल और हेवन ज्योग्राफी की किताबों में नहीं है, नक्शे पर नहीं है, तो इसलिए शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये हैं ही नहीं। मेरे समझ में आ गया था कि हेल और हेवन शायद कुछ है ही नहीं, ये मनगढ़ंत है शायद, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी की किताबों में नहीं मिले। वॉज डैट द डे? पोएट अपने आप से दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या वही दिन था जब मैंने अपने बचपन को खोया और मैं मैच्योर हो गया। When did my childhood go? मेरा बचपन कब ख़त्म हुआ? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? क्या मेरा बचपन तब ख़त्म हुआ जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बड़े लोग जैसे दिखाई देते हैं ना, वैसे एक्चुअल में होते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में मेरे सर सिखाते थे कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक बड़ी हो जाएगी, बहुत पाप लगता है झूठ बोलकर। और बड़े होकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि सबसे ज़्यादा झूठ तो वही सर बोलते हैं। हमें क्लास में बताने लगे सर कि एक बार स्कूल में टेररिस्ट आ गए। कंप्यूटर वाली मैम चिल्लाने लगी, मैं गया दौड़ता हुआ, टेररिस्ट की बंदूक पकड़कर घुमा दी और पूरे स्कूल को बचा लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्या मेरा बचपन तब ख़त्म हो गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बड़े लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते, जो वो कहते हैं वैसे नहीं होते। They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि बेटा प्यार मोहब्बत से बात किया करो सबसे, लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि ये लोग खुद बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। आधे ख़ानदान से तो इनका खुद का झगड़ा चल रहा होता है, कोई फूफा जी, कोई मामू जी, कोई चाचा जी, कोई ना कोई नाराज़ होता है ख़ानदान में। तो हमसे तो कहते हैं बचपन में कि प्यार मोहब्बत से बात करो, लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो रियलाइज़ होता है कि लोग खुद लड़ते हैं। वॉज डैट द डे? तो क्या मेरा बचपन उस दिन ख़त्म हो गया जब मुझे ये रियलाइजेशन हुई? वैन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब ख़त्म हुआ? वॉज इट वैन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, प्रोड्यूसिंग थाट्स डेट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन? क्या मेरा बचपन तब ख़त्म हुआ जब मैंने समझा कि ये मेरा माइंड है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे सोच सकता हूँ, अपनी अलग सोच बना सकता हूँ, अपने अलग ओपिनियंस बना सकता हूँ। जैसे इस माइंड को इस्तेमाल करूँ मैं कर सकता हूँ। और ऐसे ओपिनियंस को बना सकता हूँ जो सिर्फ मेरे हों, दूसरे के ना हों। मेरी अपनी सोच हो, दूसरे की ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो मेरे टीचर हमेशा मुझसे ये कहते थे कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है तो आर्ट्स मत लेना, आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, तुम्हें साइंस साइड लेनी चाहिए, या तो डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो। अब मैं बहुत छोटा था, मुझे इतनी समझ नहीं थी। अब मैं ये सोचता था कि जो भी ये टीचर कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मुझसे ज़्यादा समझ है इन्हें। लेकिन अब अगर मुझसे कोई आकर कहेगा तो मैं उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। मेरी अपनी सोच है, अपने ओपिनियन है मेरे।
अब अगर कोई मुझसे कहेगा कि या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, इसके अलावा कोई करियर है ही नहीं तुम्हारा, तो मुझे पता है कि क्या जवाब देना है। तो पोएट अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या मैं तब मैच्योर हुआ जब मेरी खुद की सोच डेवलप होने लगी, मेरे खुद के ओपिनियंस बनने लगे। वॉज डेट द डे? तो क्या मैंने तब अपने बचपन को खोया था जब मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी भी अपनी अलग सोच हो सकती है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? अभी तक तीनों स्ट्रैंजा में पोएट ने पूछा व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, लेकिन आखिरी स्ट्रैंजा में कहा वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहाँ चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। मेरा बचपन भूली बिसरी जगह पर चला गया जिसके बारे में मुझे याद ही नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। कहने का मतलब यह है कि मेरा चाइल्डहुड हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, और कौन सी जगह पर गया है मुझे नहीं पता। डेट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। और अगर हम चाइल्डहुड को देखना चाहते हैं ना, तो हम छोटे बच्चे के मासूम चेहरे पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स कंफ्यूज होते हैं। देखो, यहाँ पर पोएट अपने बचपन की बात नहीं कर रहे। पोएट ये नहीं कह रहे कि मेरा बचपन छुपा हुआ है। पोएट का बचपन तो चला गया, वो तो कभी नहीं आएगा, वो तो कभी नहीं मिलेगा। पोएट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको देखना है कि बचपन कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, तो एक मासूम बच्चे के चेहरे पर देखो। बचपन आपको मासूम बच्चे के चेहरे पर छुपा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटे छोटे से बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ, शरारतें करते हुए देखता हूँ, तो मेरे समझ में आता है कि हाँ देखो, बचपन ऐसा दिखाई देता है। अगर मुझे बचपन को देखना है तो मैं छोटे बच्चे के चेहरे पर देखूंगा। बात आ रही है समझ में? जैसे मान लो मुझे बेबसी देखनी है, दर्द देखना है, तकलीफ़ देखनी है, तो मैं हॉस्पिटल में जाकर किसी बीमार इंसान का चेहरा देखूंगा। अगर मुझे बुढ़ापा देखना है तो मैं किसी 60 70 80 साल के इंसान को देखूंगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मुझे बचपन देखना है तो मैं किसी छोटे बच्चे के चेहरे में देखूंगा। डेट्स ऑल आई नो। और मैं बस इतना ही जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है बदमाश बच्चों, बात आ गई समझ में आप लोगों के? क्लास 11th की प्लेलिस्ट आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।